हम अधिकतर भारतीयों की एक प्रॉब्लम है, वो है कि हम अपने जीवन की कीमत सही लगा ही नहीं पाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग हमेशा अपने मोबाइल को कवर से ढक के रखेंगे, अपनी गाड़ी का बीमा लेकर रखेंगे, लेकिन अपने लिए कोई कवर नहीं रखेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अपने जो लाइफ में कुछ करें या ना करें, एक टर्म इंश्योरेंस हमें ज़रूर करवा के रखना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। देखिए, अगर आप अपनी फैमिली को साथ में खुश देखना चाहते हैं और आपके बाद भी अगर खुश देखना चाहते हैं तो एक टर्म इंश्योरेंस आपके पास पक्का होना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस की एक और खास बात है, टर्म जो इंश्योरेंस होता है वो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाना चाहिए। मैं कल ही अपने खुद के लिए देख रहा था, मुझे भी ये चीज़ें अभी थोड़ा सा मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रही है कि जो इंश्योरेंस सेम 1.5 करोड़ अगर हम कवर के लिए बात करें, मैं वो इंश्योरेंस ले रहा हूँ, मुझे उसी जगह 32,000 पर ईयर पे करना पड़ रहा है। मेरे से 10 साल मैं पीछे एज डालकर देखता हूँ, उसके लिए वो 20 से 22,000 आ जाता है। 65 साल तक भी कवर रहने वाला, उससे अगर उसको मैं एज को 25 साल करके देखता हूँ, वहाँ पर वो 12 से 13,000 आ जाता है, 15,000 आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, जितना आप जल्दी करवाएंगे उतना ही आपको बेस्ट कवर मिलने वाला है। और एक और अच्छी बात है, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका एक बार जो किस्त का अमाउंट है वो तय हो गया पर ईयर, वो लाइफ वही रहेगा। मान लिया आपने जितना जल्दी लिया, 25 साल के हैं और आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, अगर और आपका अमाउंट तय हुआ 12,000 13,000, जो वो लाइफ टाइम वही चलेगा। लाइफ टाइम यानी जब तक का आपने कवर लिया, आपने 65 साल तक का कवर लिया है, 70 साल का कवर लिया है, लेकिन वो अमाउंट चेंज नहीं होने वाला है आपका। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम पहले तो सोचते ही नहीं हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमें ये डाउट होता है कि हम टर्म इंश्योरेंस कितना लें, कितना 1 करोड़ का लें, 2 करोड़ का लें, 1.5 करोड़ का लें। देखिए, इसका सीधा सा एक तो गणित ये है कि आप जो अभी कमाते हैं उसके अनुसार, अगर आप साल का 10 लाख कमाते हैं तो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप 15 लाख कमाते हैं तो आपको 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए। 10 गुना तो टर्म इंश्योरेंस आपको कम से कम चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर चाहिए, क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं है। क्योंकि आज का जो जीवन है वो कोई विदाउट श्योरिटी का है। हम छोटे छोटे एज में हम देखते हैं कि कई तरह की ऐसे अचानक मिस हैपनिंग हो रही हैं। रोड एक्सीडेंट, उनकी तो हम बात ही अब देख ही सकते हैं, डेली के जितने रोड एक्सीडेंट हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी लाइफ हमारी सेफ्टी से चलेगी। हमारी लाइफ की भगवान ने जितनी लिख रखी है तब तक तो हम कहीं जाने वाले नहीं। किसी भगवान ने कहीं कुछ आपकी तख्ती नहीं लिखी है। आपकी जब तख्ती है ना साफ होनी है, वो होनी है। जब भी किसी एक्सीडेंट में कहीं भी कोई घटना आपके साथ जीवन में घट गई तो हो जाएगा। तो कम से कम मेरा आपसे सुझाव है, आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कम से कम एक टर्म इंश्योरेंस अपने साथ रखिए। आप अदर इंश्योरेंस जितने भी आपको रखने हैं, आप बचत के जितने इंश्योरेंस रखते हैं, आप म्यूचुअल फंड में जितनी एसआईपी करते हैं, स्टॉक मार्केट में जितना इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम प्लॉट लेते रहते हैं, हम जो अदर जगह पे, शादी पे, मकान बनाने पे, इन पे पैसा खर्च करते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए टर्म इंश्योरेंस हम नहीं रखते। तो जीवन में एक टर्म इंश्योरेंस की आपको सबसे पहले जरूरत है। आप अपने आप को चेक कीजिए, है ना। आप अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस रखते हैं, हर साल उसके लिए 20-30 हज़ार रुपए देते हैं, लेकिन खुद के लिए आप कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं रखते। जितना आपकी एज, कम एज में आप ये बात समझ जाओगे कि मुझे ले लेना चाहिए तो बहुत बढ़िया है। अगर बाद में इस बात को आपको समझ तो आना है ना। क्योंकि अगर आपको, देखिए, आप ये बात अगर सोचेंगे ना, आपके ना होने पर आपकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है, वो आप अपने आसपास नज़र दौड़ा के देख लीजिए। जिन लोगों ने गलती की है कि वो बिना फैमिली को कोई आर्थिक आधार दिए बिना ही चले गए हैं इस दुनिया से, उनके बाद उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी बीवी बच्चों के साथ जो समाज का जो ताना बाना है वो क्या करता है और उनके साथ क्या क्या बीतती है, वो आप अपने आसपास, आप कम से कम अपनी अपनी जगह अपने को दूसरे की जगह एक बार रख के देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि बाद में कंडीशन क्या होती है। कल किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। जिन लोगों के ने ये गलती की है, आपसे पहले जो लोग जा चुके हैं, उनकी कंडीशन, उनके परिवार की कंडीशन आप देख लीजिए और इस बात की तुलना कीजिए कि एक बंदा ऐसा है जिसने अपना टर्म इंश्योरेंस लिया था, उसकी फैमिली, और एक बंदा ऐसा है जिसने कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया था और वो ऐसे ही फैमिली को भगवान भरोसे छोड़ के चले गए हैं। उनका आप कंडीशन देख लीजिए
आपको समझ में आ जाएगा। आप इस किस्मत, भगवान, भरोसे, इन चीज़ों से ऊपर उठकर रियलिटी में सोचिए और रियलिटी में आपको समझ में आ जाएगा क्या होने